स्वर्गलोक देवता के लेल, तपलोक सूर्य के लेल, ब्रह्मलोक ब्रह्मा के लेल, भगवान बंटवारा करें। अब राक्षस की करे छे तो रहे छे पाताल में और तो सीधे आयल धरती पर। धरतीवासी मनुख के जीना दूभर क दै छे, तैसे ने मोन भरल तो सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कलक, देवता सबके भगा देलकै। अब देवता सब भगवान लग विनती ल के पहुंचे छथिन, सरकार देखियो उचित भेलै, अहाँ बंटवारा केने रहिए, स्वर्ग हमरा हिस्सा में आयल छल। राक्षस सबके अपन घर छेन पाताल, वो पाताल छोड़ के आई स्वर्ग पर पहुंच गेल छथि। तो भगवान के फिर बीच में इंटरफेयर करऽ पड़े छै। भगवान राक्षस सबके बुझबै सुझबै छथिन, जो बोली से बुझलकै तो बोली से, नहीं बुझलकै तो हम। अपना सनातन में तो सिद्धांत है ने, अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु। आगा से शास्त्र ल के भगवान बुझवे छथिन, आ जो शास्त्र के भाषा सामने वाला नहीं बुझते तो पीठ में धनुष बाण सेहो रहे छे। शास्त्र या शस्त्र जेना बुझो राक्षस, जे कमजोरहा राक्षस चले वो भगवान के देखल के पड़ा गेल, पहले नांग ठाढ़ कर। भगवान जो शास्त्र से बुझलखिन, बुझ गेलै तो बड़ बढ़िया, नहीं बुझल के शस्त्र शास्त्र से तहन फिर शस्त्र संधान करे छथिन। भगवान के अवतार के हेतु प्रयोजन की छेन, भगवान गीता में कहे छथिन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहे छथिन, अर्जुन जखन जखन इस संसार में धर्म के हानि होम लगे छे, धर्म के क्षय होम लगे छे और अधर्म पाप कर्म व्यभिचार बढ़ी जाए छे, तहन हम शरीर ग्रहण करे छी, स्वरूप धारण करे छी और साधु संत महात्मा के, कोई राक्षस आदि के आतंक से मुक्त करे छी, दुष्ट दुष्कर्मी के संहार करे छी और धर्म के स्थापना करे छी। हमर अवतार के यह प्रयोजन है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी एकरे सीधे अनुवाद कऽ देलनि। रामचरितमानस में कहे छथिन, जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ै असुर अधम अभिमानी, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये छे से बाबा तुलसी से हो एक बात कहलें, लेकिन तुलसी बाबा एक कड़ी के कने आगा बढ़ेलें। तुलसी बाबा एगो बात आर लिखलखिन, हरि अवतार हे तुझे ही होई, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। तुलसी बाबा कहलन, देखो भगवान के अवतार अही काज ले होय छै, ई कहब असंभव है।
कियाक त भगवान ककरो से पूछ के अवतार ले नहीं छथिन, वो तो परम स्वतंत्र छथिन, ककरो बिना कहने अबै छथिन। तो आखिर भगवान के मोनक गप तो भगवाने बुझे थे, तो हम अहाँ तो केवल अंदाजा लगा सके छी। तैं भगवान के अवतार इदम इत्थम अही द्वारे भेलन, अही काज ले भगवान एला, ई कहब असंभव है। बाबा तुलसी किया ई बात लिखलें। बाबा तुलसी देखलखिन आबा वाला आगा दिन लोग भगवाने पर उंगली उठेते हैं। भगवान के अवतार राक्षसे के संहार ले नहीं होई छै, किया हम अहाँ कने विचार के देखियो, जे भगवान के इच्छा मात्र से संसार बने बिगड़ी छै। अब एकटा राक्षस क्यों आबि के संसार में उत्पात मचेते, भगवान तो अपना धाम से चाहते राक्षस के सीधे मृत्यु भ जेते, संहार भ जेते। ओइले भगवान के आबो पड़े छनि, तो कने कोना दिन बात भेले। जो हमरा अहाँ के दिल्ली बिना गेने काज कोनो भ जाए, दिल्ली में कोनो काज है, अब बिना दिल्ली गेने काज सरिया गेल, तहन ट्रेन में धक्का खाइत जाओ, बढ़िया बात भेले नहीं भेल। तो भगवान के अपना धामे से जो राक्षस के संहार भ जाए, तो फिर अवतार लेके प्रयोजन की। और हम अहाँ कह सके छिए जे ई असंभव छै, लेकिन असंभव कोना छै, जे भगवान के लेल बाबा तुलसी कहलन ये भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। जे भगवान के भ्रिकुटी विलास से संसार बने बिगड़े छै। भगवान के भौं हिले छन, आँख के पल भौं हिले छन तो संसार बन जाए छै। और फिर कनेक टेढ़ भेलन भौं की, फिर संसार में प्रलय भ जाए छै। भगवान के किछु करऽ नहीं पड़े छै। भगवान इस संसार के बनबे नहीं छथिन, मेहनत नहीं करे, वो सबटा खेला माया के छन। भगवान के तो खाली आँख के पल हिलेबा के छन, आँख के पल के इशारा केलखिन कि संसार बन। से क्या गो संसार यौ, भगवानक आँख के इशारा से कते संसार बने छै। हम अहाँ जेहन संसार में छी, एहन एहन कते संसार छै, तकर कोनो हिसाब नहीं। बाबा तुलसी लिखलन, जय सृष्टि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड के निकाय, और निकाय शब्द के अर्थ होय छै समूह, ग्रुप। तो ब्रह्मांड के निकाय के माया जन्म दिलन, निर्मित माया, माया जन्म दिलन ब्रह्मांड के समूह के, ग्रुप के। से कते ग्रुप छै, कते ग्रुप, तो बाबा तुलसी कहलखिन रोम रोम प्रति। जतेक रोइया भगवान के देह में छन, ततेक ब्रह्मांड के ग्रुप छै। अब भगवानक देह के रोइया के गानत, लेकिन मनुखक देह के रोइया गानल छै शास्त्र में। मनुख के देह में 30 कोट्योर्ध कोटि च यानी रोमानी मानुषे। शास्त्र कहिए मनुखक देह में 3.5 करोड़ रोइया होइ छै। तो मान लिया भगवानों के देह में 3.5 करोड़ रोइया है, और माया 3.5 करोड़ ग्रुप के निर्माण करे छथिन। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के ग्रुप, और सब ग्रुप में क्या गो छै तकर कोनो हिसाब नहीं। यदि मान लियो कम से कम 3 टा दिलिए, चूंकि संस्कृत में 3 गो पर बहुवचन बने छै, तो यदि सब ग्रुप में 3 टा के ब्रह्मांड दियो, तो कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनबै छथिन। जेहन संसार में छिए एहन एहन 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनेले कम से कम। आ यदि ओई ग्रुप में ओकर संख्या अनियत छै, कोनो में 500 छै, कोनो में 213 छै, कोनो में 1700 छै, कोनो में 2552 छै,
आगा पाछा संख्या है तहन ब्रह्मांड के संख्या अनंत अनंत जकर कोनो ठिकान नहीं। कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनेलखिन, एहन एहन 10.5 करोड़ संसार। और वो रावण, वो कुंभकर्ण, वो महिषासुर, वो चंडमुंड कोनो एगो संसार में रहे छी। ठीक है, जे भगवान के इशारा से माया अनंत अनंत ब्रह्मांड बना दिलखिन। कोई मायापति के एगो राक्षस के मारे ला आब पड़े छै। ई तो हास्यास्पद मजाकिया बात है। मायापति के इच्छा होय छै तो संसार बने बिगड़े छै। और मायापति के में किसने कर पड़े छै। जे सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। असगरे माया तो एक विस्तृत संसार का निर्माण रचना कलें। और वो भगवान एगो राक्षस के मारे लगे छथिन। हम अहाँ कहबे नहीं हो पंडित जी, लेकिन है राक्षसों कोनो कम जोरगर रहे। बाप रे बड़ जोरगर यो। तो कोनो राक्षस में कतेक ताकत छै, शास्त्र में तकरो हिसाब देल छै। जत शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशका। जय भगवान के शक्ति के एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक अंश। अय श्लोक में 7 बेर लेश और अंश शब्द के चर्चा छै। जकर मतलब पहले 0.007 बेर कहला के बाद लिखबे 1। ओहिमे जतेक पावर छै, कोनो राक्षस में ततबे शक्ति छै। और भगवान तो 100% शक्तिमान छथिन। शक्ति के केंद्र भगवाने छथिन। और राक्षस में 0.0007 बेर कहला के बाद 1 लिखियो, तेमे जते पावर हेते ततबे। ओतेक कम शक्ति छै राक्षस में। जकरा हनुमान जी फेर छलन ये लंका के सभा में, जाके बल लवलेश ते जितेहु चराचर झाड़ी। ओ रावण, हनुमान जी कहे छथिन, जय भगवान के ताकत के एक लेस तोरा में आबि गेलो, एक रत्ती। जाके बल लवलेश ते, जय भगवान के शक्ति के एक रत्ती तोरा में आबि गेलो। तू भगला बड़का महारथी। तोरा डरे ब्रह्मा जी वेद पढ़े छथुन, सरस्वती पराती गवे छथुन। ई 9टा ग्रह के तो कोनो मोजरे नहीं। रावण 9 ग्रह के खाम लगा के उल्टा बाण बनने रहे। उल्टा बाण, जे ग्रह के पूजा करत करत हम अहाँ तबाह भेल रहे छी। एगोटे के पूछलिए हो एते किया दुबर भेल जा रहल छी। अहाँ कहला पंडित जी की कहू, अहीं सबके चक्कर में, हमरा सबके चक्कर में। हाँ, एगो जोशी जी के देखलियन जन्म कुंडली, कहला अहाँ के सैनो खराब है, बृहस्पतिओ गलत जगह पर है। अब ओहि दिन से मंगल करे छी, बृहस्पति के व्रत करे छी, शनि के सही के साँझ दै छियै, आ रवि कर 4 गो व्रत करे छी। मतलब सप्ताह में 4 दिन भूखले रहे छी, रवि के खाली अनोन खाई छी। कहला पंडित जी हमरा नहीं बुझाइए जी, 4-4टा ग्रह उल्टा पड़ गेले। 4टा ग्रह उल्टा भेल हुए कि नहीं भेल हुए, ए भोजनक दुखे तो अहाँ गेले घर छी बुझाइए। कह के भाव हमर ई, जे ग्रह के अनुकूल करबे ले हम अहाँ जीवन खपा दै छी। पूजा करत करत पुनः प्रात भेल रही है। तो 9 गो ग्रह के तो रावण उल्टा बाण बनने रहे खाम लगा के। और रावण के शक्ति कते छै तो हनुमान जी कहलखिन, जाके बल लवलेश ते। ओई भगवान के एक रत्ती पावर आबि गेलो तोरा में, तो तू भ गेला बड़का हीरो, 14 भुवन के अधिपति। और भगवान तो शक्ति पुंज छथिन। वो तो इच्छा करथिन राक्षस के संहार भ जेते। हम अहाँ कहबे नहीं हो पंडित जी, लेकिन हे राक्षस कम तगतगर नहीं रहे। अहाँ कह दै छियै ई शास्त्र के गप सब घुमा फिरा के जे राक्षस में बड़ कम, लेकिन से कहाँ। राम रावण युद्ध में देखलिए भगवान राम
राम के पसीना छूट गए रावण का मारे में। रावण संहार करो में भगवान राम कम तबाह नहीं भेला। तो बात ई छे जे भगवान के वो लीला छे। भगवान रावण के मारे नहीं चाहे छथिन, लीला करे छथिन। लीला मतलब की होय छे नाटक। नाटक मतलब जे सही नहीं हुआ। अब तो नाटक के परंपरा खत्म हो गई। पहले गामे गाम नाटक होय छलैया। कोई नाटक में पहले लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक होय छले न यो। अब वो स्टेज पर जो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनले है कि वास्तविक जीवन में ओहिना सत्यवादी छे न। जे एक नंबर के झूठा है सेहो पाग दुपट्टा पहिर के सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाए। जकरा चाल चलन के एको रत्ती ठेकान नहीं छे सेहो स्टेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए ना। तो नाटक छिए। हमरा गांव के वो किस्सा मोन पड़ जाइए क्या बेर। हमरा गांव ऐसे लगभग 20 साल पहले रामलीला हो चले। हमरा गांव में रामलीला पार्टी लागल। दिन के वो सब रामलीला के लोग सब चंदा चुटकी करे। रात के रामलीला चले 2 बजे 3 बजे रात तक रामलीला चले। अपन लोग देखे दिन के चंदा। अब वो चंदा में जो टहलत रहथिन सब तो दरवाजा पर हमर चाचा जी के लागल साइकिल नवका एगो कसैये के आयल छला। ये भगवान के पसीन पड़ गए। रात में रामलीला सब अपन ठेला के अपन 2 बजे रात में रामलीला उसरले। सब आयल अपन भोजन क के सुतल। अब विलंब के सुतले तो नींद तो बड़ कसगर लोग के रहे। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के नींदे नहीं हुई। आधे 1 घंटा के बाद ओरिया के अला। हम कहे छे हे देखू भगवान ने साइकिल चोरेल है मर्यादा पुरुषोत्तम छथनियो। आ अपना सबके दुल्हो छे तो कोना एहन बात कहबेन चोर चुहार। वो तो कन्हैया के लक्षण छलन। हम कहे छे साइकिले हन बदमाश छले जे भगवान के लके भाग गेले। साइकिल भगवान के चोरा लेलक। अगला दिन भोरे चाचा जी के साइकिल नहीं भेटे। आ रामलीला वाला के जे छे से राम जी ने भेटते। चाचा जी साइकिल के रात में एते लागल रहे। बगले में मच्छरदानी लगा के सुतल छी। कहाँ बुझलिए साइकिल भेले की। रामलीला वाला कहे आब की करबे साँझ में के खेलेता राम के पार। सुतल तो एते छला या हमर भगवान कत चल गेला। तो हम लोग के भेले हो एकर मतलब कहीं दोनों में ई दूगो चीज हरायल छे। कहूं दोनों में सह संबंध तो नहीं छे, कोरिलेशन तो नहीं छे। कनी भजियाब गामक नाम तो नहीं कहब। हमरा गांव से उत्तर वो गांव छलिए भगवानक गांव। लोग पहुंचल तो सकुशल साइकिल बरामद भ गेलै। ओकर घंटी सीट ताला ई सब किछ बदलल रहे। साइकिल कह के भाव जे जकरा चाल चलन के ने ठीक ओहो बन जाइए मर्यादा पुरुषोत्तम। चूंकि वो नाटक छिए। अब स्टेज पर एगो बनले पुलिस एगो बनले चोर। तो पुलिस चोर के पिटल के स्टेज पर कहू तै लाग के नीचा में झगड़ा हेते ओकरा दुनू में जे तू मारल नहीं भैया मारे नहीं छलियो नाटक करे छलियो। तहिना भगवान राम नाटक कर रहल छथिन मारने रहल छथिन। भगवान राम जानकी विरह में व्याकुल छथि कह रहल छथि। महादेव पहुंचलखिन तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज नसावन। प्रणाम केलखिन हंसऽ लगलखिन। सती के संदेह त्या भेल। सती विचार कहू तो ई एगो राजकुमार कन्या हरा गेले छाती पीट रहले है। ई हंस रहल छथिन। ई कहे छथिन हमर इष्ट छी। महाराज अहाँ के इष्ट छी तो जौने हुनकर कन्या तैक ने दियौ। महादेव कहलखिन देवी ई भगवान आनंद मूर्ति छथिन लेकिन ई नाटक बढ़िया खेला रहल छथिन। संसार के लोग के दृष्टि में ठीके ई कह रहल छथिन बड़े व्याकुल छथिन। लेकिन हम न जाने छी बड़का नाटकिया छथि। बाप रे बाप इनकर नाटक देखियौन कियो देखते तो आंख से नोर बहल। बाप रे बाप राम के ई हाल। लेकिन वास्तव में भगवान कह नहीं रहल छथि। महादेव कहलखिन भगवान के नाटक छियन हमरा ने बुझल है। तहिना
भगवान रावण के संहार नहीं करो चाहे छथिन, नाटक करे छथिन। चाहथिन तो अपना धाम से राक्षस के संहार कर इशारा कर दिन की राक्षस खत्म। राक्षस के मारे ले भगवान नहीं अबै छथिन, तो भगवान के अवतार के प्रयोजन किछ दूसर छन। की छन प्रयोजन? तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में देल, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में लिखले है, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधायैव न केवलम विभो। भगवान अहाँ इस संसार में राक्षस के संहार करे ले नहीं अबै छियै, अहाँ लोक के शिक्षा दै ले अबै छियै, लोक के सिखबै ले अबै छियै। हे माय के आदर कोना करब, पिता के आदर कोना करब, हमरा से सीख। यद्यपि वेद में लिखल छे मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता देवता छे, हम अहाँ ओइ पर विश्वास नहीं करै छी, खातिर नहीं करै छी। भगवान ई देखबै ले लाया है वास्तव में माय बाप देवता होय छै। ई शिक्षा दै ले भगवान एलखिन, राक्षस के मारे ले नहीं। चूंकि भगवान के हम अहाँ ई नहीं कहिए जे बाप रे बड़ भड़गर काज छे, हमरा बुते पार नहीं लाग। भगवान ओ पार लगा के दिखा देलनि। भगवान के कहल गेलन, हे काल्हि अहाँ राजा बनबै। अगला दिन भोरे कहल गेलन, चल जाओ सीधे वनवास, जंगल, दंडकारण्य। भगवान एक बेर प्रश्नों ने पूछलखिन, मैया कैकेयी हमर दोख की छे, पिता महाराज कोन गलती के जुर्माना हमरा भेट रहल नहीं। भगवान यह शिक्षा दे छे, भैया मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ई माता पिता देवता छे, एना निमाहू में जे कहलन से करू ना, ओमे 3-13 नहीं करू। और भगवान विदा भेला त चेहरा पर मुस्कान छे। राम जंगल विदा भेलखिन तो चेहरा पर उदासी नहीं छे। भगवान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान राम जंगल विदा भेलखिन ये, हमरा अहाँ के 2-4 हजार टका जो घाटा लग गेल कहियो, भरि दिन हमरा अहाँ के अन्न पानि नहीं नीक लागत, ओह 5,000 चलिए। लेकिन भगवान के वो देव दुर्लभ अयोध्या के राज छूट गए। आय मुनिवेश धारण क के जंगल जा रहल छथि, लेकिन चेहरा पर तुलसी बाबा लिखलखिन, प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान राम जंगल विदा भेलाया त जतबे काल्हि मुस्कियात रहथिन ततबे आइयो मुस्किया रहल छथिन। राज्याभिषेक के समाद सुनला पर जते प्रसन्नता छलनि तहिना हंसे त आइयो किए। भगवान विचारलखिन एमे प्रसन्नता के विषन्नता के बातें कौन? वो माता पिता हमर जन्मदाता छथि, पालन पोषण कलनि, वो हमरा लेल भगवान छथि। वो कहलन राजा बन तहू में खुशी, वो कहलन जंगल जाए तहू में खुशी। वो कहियो हमर अहित नहीं क सके छथि। ई शिक्षा देल भगवान के अवतार होय छै। महामाया के अवतार होय छनि पातिव्रत धर्म के उपदेश करे ले। ओ जानकी जे जानकी के लेल रामचरितमानस कहे छै जे पलंग पीठ तजी गोदहि डोला सियन दीन पग अवनि कठोरा। जानकी जे मिथिला से पहुंचलखिन है अयोध्या, पैदल नहीं चले छलखिन राजमहल में। अब राजमहल तो महाराजा के राजमहल छले, वो तो बहुत बेसी बढ़िया हेते, लेकिन जानकी माटि पर पैर नहीं रखे, अपने नहीं रखे से नहीं, 3-3 टा तो सौस रहते ना।
एतेक दुलार करथिन जे पलंग पीठ तजी गोद हिंडोला। जानकी के ओछौन ओ गद्देदार मखमली ओछौन पर आ जे नीचा जाके कतो बाहर एम्हर आम्हर जाके काज करलन तो सौस सब कोड़ा में उठा के लो जाते, स्नान करे ले कोड़ा में उठा के। एतेक कोमलांगी जानकी, लेकिन जहन भगवान के वनवास के समय ले जानकी कहलखिन प्रभु हमहू जाब संग। भगवान कहलखिन देवी बड़े दुख है तो। जानकी कहलखिन भगवान ए पातिव्रत धर्म के तकाजा यह छे जे हमहू चली, जो आए हम नहीं जाब। लोग कहते जावत धरि भगवान राम सुख में छला जानकी संगे छलें, भगवान पर विपद पड़लन तो जानकी संग छोड़ दिलकन। नहीं, भगवान छाये वानु चढ़ी तब। वाल्मीकि में जनक जी भगवान के कहलखिन ये भगवान ई जानकी अहाँ के छाया जका संगे रहती, जना हमरा अहाँ के देह के छाया होई छे, देह के संगे लागल जाए। भगवान आई संगे दंडकारण्य चले के अनुमति दी। भगवान कहलखिन देवी जी अहाँ बड़ कोमल छी और अहाँ के हमर माय सब आदितो खराब करने छे, कोड़ा में उठाब जंगल में के कोड़ा में उठा। महामाया कहलखिन भगवान हम ए दुनिया के तमाम दुख झेल लेब ए आशा में कि अहाँ के हम एक गिलास पानी पिएलौं। ओई दुख के घड़ी में अहाँ जहन बड़े श्रांत भ गेल रहबे तो हम अहाँ के कने पैर दबा देलौं। अहाँ के लेल हम किछु भोजनादि के व्यवस्था क देलौं। ओई ओई उम्मीद में हम सब ए दुनिया के सबटा दुख झेल लेब। और भगवती संगे गेलखिन ये और बिना जूता चप्पल के जे गीत भेल होइन। लेकिन भगवती महामाया एको दिन भगवान के इने कहलखिन हे राघव सरकार हे अहाँ से बियाह भेल हमर कपार खराब भ गेल। कहाँ हम मिथिला के राजकुमारी रही, अयोध्या के पुतोह रही और अहाँ संगे जंगल में दर दर भटक पड़ी है। नहीं, जानकी सब दिन भगवान राम के चेहरा, भगवान राम के चेहरा देख देख प्रसन्न होए थी। भगवान कुशल छे, भगवान के चेहरा पर पसीना छन तो जानकी अपन पसीना बिसर पहले भगवान के सेवा में लागल। ई पातिव्रत धर्म के उपदेश करेल महामाया के प्राकट्य होय छे। राम रावण युद्ध में भगवान हमरा अहाँ के सिखबा चाहे छे कि हे वेद में सिद्धांत छे सत्यमेव जय, मुंडकोपनिषद के मंत्र छे सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्रशयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। वेद कहे छे जे सत्य मात्र के विजय होई छे, जे सत्य छे तकरेटा मात्र विजय हेते। और भगवान राम ओ युद्ध में हमरा अहाँ के देखबो चाहे छे। देखो भैया हमरा संग में मनुख कियो नहीं छो, जे छो सबटा बानर भौ। कोनो साधन ने युद्ध के कोनो अस्त्र शस्त्र ने ओ बानर सब के कोनो बड़का अस्त्र शस्त्र तो रही न रथ है न धनुष बाण सब ले छे न गदा सब ले छे। और हमर दुश्मन जे लंकाधिपति ओकर पूरे परिवार पूरे कुनबा बड़े प्रशिक्षित सेना रंग बिरंग के अस्त्र शस्त्र से लैस। लेकिन भगवान कहे छथिन देखो सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, धर्म के पकड़ के चलब अहाँ विजय श्री अवश्य अहाँ के वरण करत। खाली उम्मीद नहीं छोड़े के जे लागल रहो। देखियो ने हमरा भगवान देखबे छथिन, देखियो ने हमरा परेशान क देलक रावण, जल्दी मरते नहीं है। लेकिन सत्य के धर्म के न्याय के मार्ग पर छी। आइ नहीं काल ने परसू विजय श्री हमरेटा वरण करत। भैया वेद के वो सिद्धांत गलत नहीं छे। ता सत्य के धर्म के न्याय के मार्ग पकड़ने रहब कने काल अहाँ परेशान भ सके छी, परास्त नहीं है। परास्त अधर्मी होई छी।
ई देखबे ले भगवान लीला में एते विलम्ब करे छथिन रावण के मारऽ में। भगवान अपना चरित्र से अपना व्यवहार से हमरा अहाँ के शिक्षा द रहल छथि। मर्त्यावतारस्त्वि मर्त्य शिक्षणम, पंचम स्कंद में कहे छथिन भगवान बस यही शिक्षा दै ले अहाँ के अवतार होइए। कोनो राक्षस के मारब अहाँ के लेल भड़कर बात नहीं छै, ओकरा तो अहाँ अपना धामों से निपटा देबै, लेकिन मनुष्य के शिक्षा कोना भेटतै? मनुष्य के नीक शिक्षा दे वाले अहाँ के अवतार होइए। आ दोसर भगवत सत्ता में हमरा अहाँ के विश्वास हुए, भगवान पर हम अहाँ विश्वास करी तो हुले भगवान के अवतार हो छै। भगवान जो अपने धाम से रावण कुंभकर्ण महिषासुर के मार देते थे, जो अवतार ने लीते थे, हम अहाँ कहियो खातिर करतिए भगवान मारलखिन नहीं। कोनो बीमारी धने हेते मर गेल, भगवान ने मारलखिन, ई विश्वास नहीं करती है। भगवान ने तो भगवान में विश्वास नहीं होते तो भगवान के ना बैस के कथा कोना सुन। और हम अहाँ तो अब एहन भौतिकतावादी भ गेल छी जे प्रत्यक्षो देखल वस्तु पर हमरा अहाँ के विश्वास नहीं करै छी। भगवान राम लंका विजय में जो गेल छलाए है तो समुद्र में सेतु बना के, बड़े प्रसिद्ध कथा है, सब ग्रंथ में, सब राम कथा के ग्रंथ में ई चर्चा है। हम अहाँ सुनै छी भगवान नल नील के आदेश देलखिन, सेतु बनले आ ओ सेतु पर चढ़ के भगवान लंका गेलखिन। अब ओ सेतु एखनो समुद्र में छहिए पड़ल। इतिहास में पढ़ायल जाय छै जे 1456 ईस्वी की किछ एहने 1400 किछ ईस्वी रहे, 56 ईस्वी छै संभवतः, 1456 ईस्वी तक ओ राम सेतु पानी से ऊपर चले है और लोग पैदल भारत से लंका तक के यात्रा करे छल। 1456 में ले वो बड़ भारी सुनामी, ओइ सुनामी में ओ राम सेतु दैब गेलै थोड़े, तैयो जलस्तर जे छै 2-3 फीट 4 फीट नीचा ओ राम सेतु एखनो छै। जकर ग्रंथ में चर्चा सुनै छियै जे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भ रहलै है, तो पर हम अहाँ खातिर नहीं खातिर करे छी के मतलब बुझलिए। 2006-7 में भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट बनल सेतु समुद्रम परियोजना, ओइमें जरूरी पड़ले जे ओइ सेतु के तोड़ देल जाए, कियाक त जहाज रानी के लेल पूरे लंका के परिक्रमा क के जहाज जाय छै तो ओकरा समय और ईंधन बेसी खर्चा होय छै। तोड़ देल जाए यदि राम सेतु तो जहाज के सीधे आवाजाही से सुलभ भ जेते, तो समयो बचते आ ईंधनो बचते। ओकरा तोड़ा लगला भारत सरकार। अपना देश के जे धर्म पुरोधा छथिन शंकराचार्य आदि से सब सुप्रीम कोर्ट में केस कलन। दक्षिण भारत के तत्कालीन एक मंत्री रहथिन से वो मुख्यमंत्री छलाए और कांग्रेस सरकार लिखित में हलफनामा दिलखिन सुप्रीम कोर्ट में, यो ई प्राकृतिक संरचना छिए, ई कोनो भगवान राम के बनायल सेतु नहीं छिए। भगवान राम कौन कॉलेज में पढ़ने छला जे एहन इंजीनियरिंग के अद्भुत सेतु बनेले? भगवान राम कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ला? जकर चर्चा हम अहाँ ग्रंथ में सुनै छी जे प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर होय छै, तो ऊपर हम अहाँ खातिर नहीं करै छी। वो तो भगवाने के लीला चेन तोड़ा लगले, लेकिन कतेक मशीन फेल क गेले, कतेक मशीन टूट गेले, बाद में सुप्रीम कोर्ट ओकरा रुकवा दिल। कह के भाव जे भगवान के सत्ता में तो हम अहाँ उन्होंने विश्वास करै छी, और जो भगवान अपने धाम से रावण कुंभकर्ण कंस के मार दीतथिन तो कहियो कहतियन कन्हैया मारलखिन नहीं। तै हम अहाँ भगवान पर विश्वास करी, कोई भगवान के चिंतन मनन गुणानुवाद करी, अहिना बैस के प्रेम पूर्वक कोई भगवान के दिव्य कथामृत पान करी, तो हुले भगवान के अवतार होय छै।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वो भगवान परम पुरुष परमात्मा द्वापर युग के अंत में जहन की पृथ्वी के व्यवस्था सब अस्त व्यस्त भ रहल छलैया, देवता सबके पुकार पर पुनः कृष्ण अवतार ग्रहण कलखिन। पृथ्वी उस समय में बड़े व्याकुल से थी। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। धरित्री देवी पापी से बड़े दुखी हुई छथि और द्वापर के अंत में बहुत राक्षस सब एकाएक जन्म लेलके एक समय में। वो राक्षस सब धरती के विधि व्यवस्था बिगाड़ दिलके। बहुत दुष्ट राजा सब जन्म ल के से वो सब जे मर्यादा ते मर्यादा के एकदम ध्वस्त क दिलके। धरित्री देवी गाय के रूप धारण क के पहुंच गई देवता सब लग, और देवता सब के संगे पहुंच गलखिन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी लग, ब्रह्मा जी के संगे महादेव लग, और ओतो सब पहुंच गलखिन क्षीर सागर के तट पर। और ओतो पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। भगवान के पुरुष सूक्त संस्तुति कलखिन। सहरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वत स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। ए पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति कलखिन। भगवान के हने सन दिव्य स्तुति बाबा तुलसी लिखलन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। आओ सब गोटे समवेत स्वर में भगवान के स्तुति के गायन करी। देवता सब क्षीर सागर के तट पर ठाड़ भक भगवान के स्तुति करे छथिन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी। मरम न जाने कोई। मरम न जाने कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी। जय जय अविनाशी सब घटवासी। व्यापक परमानंदा। व्यापक परमानंदा। अविगत गोदीनम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अविगत गोदीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी